चलिए, पहले मेरा 42 से 52 होता था और इस प्रोजेक्ट पे 42 से 62 हो गया। आइए जानते कहाँ से है ये। तो आई एम हर्ष कुमार झा फ्रॉम संदीप यूनिवर्सिटी मधुबनी। आप I am Neetu Kumari. I am from Sandeep University. आप भी? I am Sneha Jha and now Sandeep University. I am from Madhubani. देखिए, ये हमारे मिथिलावासी मधुबनी के हैं। तो सबसे आपको पहले ही बता दिया मैंने कि 42 से मेरा 62 हो गया। अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो गैजेट बनाया है, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि हाउस का स्मार्ट होम बनाया है। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और आइए इनसे बात करते हैं। हिंदी में बात कीजिएगा, नॉट इंग्लिश। जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका नाम है नियो घर, जो कि एक IoT बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। ये एक स्मार्ट होम है, इसका आप सारा डाटा, यानी कि जैसे आप अपना फ़ोन में आप ऐप होता है ना, उसमें आप इंस्टॉल करके इसके लाइट्स ऑन कर सकते हो, फैंस ऑन कर सकते हो, इवन आप इसके डोर्स का मूवमेंट डिसाइड कर सकते हो कि डोर ओपन करना है, बंद करना है, विंडोज़ ओपन करना है, बंद करना है, ये सारा कुछ डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे आप कई सारे फीचर्स हैं, सच एज आप अपने जो मोटर है ना, इसको भी अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारा कुछ आपके वेब ऐप में बना करके मिलता है, जो कि एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी रेडी करा है। सारा सॉफ्टवेयर हमने खुद से डिज़ाइन करा है और इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलती है मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ कि हमने इसमें LPG को सेंस करने के लिए, यानी कि जो लीक होता है, गैस लीक, जिसके कारण आज के डेट में कई सारे घर में कई सारे अच्छा, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है, आप जो बताएंगे उसको मैं समझ गया, एक संक्षेप में ही समझ गया। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो आपने गैजेट बना रखा है, जी, ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, या आप बना सकते हैं या नहीं? ये सर हम लोग बना सकते हैं। ये आप बना सकते हैं? जी, हमने भले आर्डिनो का यूज़ करा है, जो कि कंपोनेंट्स, कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स मेड आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, बट जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं वो टोटली मेड इन इंडिया है। हमारा कोई भी डाटा आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता है। हमने लोकल सर्वर्स का यूज़ किया है, जिसके कारण जो भी हमारे यूज़र्स हैं, जो भी नियो घर के यूज़र्स हैं, आप ये नियो घर या फिर स्मार्ट होम जो है ना, कई सारे और भी तरीक़ों से बना सकते हो। एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, इनके थ्रू भी आप आराम से बना सकते हो। बट वहाँ पे आपका जो डाटा है, आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारा कुछ जाता है बाहर के सर्वर पे, आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहाँ के उनके सर्वर पे स्टोर होता है। बट हमने जो क्रिएट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल सर्वर पे रहता है। अच्छा, ये बताइए, आप सरकार को ये क्या बताना चाहते हैं कि सरकार के अधीन काम करना चाहते हैं, या आप पर्सनल करना चाहते हैं, या आप सरकार से सहयोग लेना चाहते हैं? सर, हमारा भी कंसर्न बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही है। एज हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा कंसर्न भी है कि हम इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोग को भी सहायता की ज़रूरत आम तौर पे है। कुल मिलाकर के आपको कितना सहायता मिले जिससे आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं? सर, बेसिकली हमने अभी जो इन्वेस्टमेंट करी है इस पूरे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में, वो 15,000 रुपीज़ की रही है। 15,000 रुपये हमारी लागत लगी है इस छोटे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। बट अगर हम लोग इसी को घर के लेवल पे, बड़े घर में भी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमारे सारे सेंसर्स और मॉड्यूल्स वैसे ही लगेंगे। और अगर मैं एक पर्सनली एक बड़े घर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर कॉस्टिंग बोलूँ, तो लगभग हमें 50,000 के अंदर ये चीज़ कंप्लीट। चलिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। भाई ने क्या बनाया है कि इन्होंने क्या किया कि इस घर को एक चौकीदार बिठा दिया। उस चौकीदार का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। इन्होंने AI के थ्रू या ऐप के थ्रू या चाहे जैसे भी बनाया, ये सारा जो गैजेट बनाया है, इनका कहना है कि मैं इंडिया में बना सकता हूँ। तो मैं सरकार से ये अपील ज़रूर करूँगा कि ये जो सेटअप इन्होंने बनाया है, तो इसको मेड इन इंडिया का खिताब दिया जाए और टैग दिया जाए। इनको ज़्यादा नहीं, आप 10 लाख रुपए का सहायता दीजिए। और इनका ये कहना है कि मैं सरकार के थ्रू, सरकार के साथ मिल करके ये काम करना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 42 से 52 क्यों कहता हूँ, और इसके लिए 42 से 62 मैंने क्यों कहा। क्योंकि मेरी छाती 42 से 62 इसलिए हुई कि ये हमारे मधुबनी के हैं और हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि अगर काश मेरे पास पैसा होता तो इनको मैं 10 लाख रुपए देता और ये गैजेट अपना बनवाता इनसे, और इनको कहता कि इस चीज़ पे हिंदुस्तान का मोहर लगना चाहिए। तो मेरा मानना और मेरा सवाल माननीय CM सर से और माननीय PM सर से है, क्या हम इन बच्चों को 10 या 20 लाख रुपए का सहयोग लोन के तौर पे हम नहीं दे सकते? क्या हमने कितने लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया, कितने लोगों का लोन माफ़ कर दिया, कितने लोगों को हमने क्या क्या नहीं दे दिया? क्या इन बच्चों के ये प्रोत्साहन के लिए, अपने मेड इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या हम ये नहीं काम कर सकते?
हम कर सकते हैं। हमारे सरकार के पास इतना पैसा है क्या? 10-20 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है सर। आप चाहें तो इनको ज़्यादा नहीं 10 लाख रुपए दे, 20 लाख रुपए दे। ये 4 बच्चों ने मिल करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया। ये कह रहे हैं कि मैं ये मेड इन इंडिया का ये सारा चीज़ मैं अपना बना सकता हूँ। क्या नहीं बन सकता? और अगर हम विदेशों से या बाहर देशों से किसी से भी हम अगर इस चीज़ को ख़रीद के लाते हैं या हम इस चीज़ को अपने घरों में लगाते हैं तो इसकी पारदर्शी नहीं होती है। क्यों? कि इसका सारा डाटा हमारे विदेश में जाता है और इनका ये कहना है कि इसके सारी पारदर्शी हमारे इंडिया में रहेगी, हमारे पास रहेगी, यहीं तक रहेगी सीमित। अगर मान लीजिए विदेश में है, यही चीज़ हम अगर विदेश से ख़रीद के लाते हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, चीन, बहुत सारी कंट्री है, अगर वहाँ से ख़रीद के लाते हैं तो ये यहाँ का सारा डाटा वहाँ जाएगा और वहाँ से ऑपरेट होगा। उसके बाद हमारे मोबाइल में आएगा, हमारे लैपटॉप पे आएगा और इनका कहना है कि यहाँ का डाटा यहीं रहेगा और यहीं के मोबाइल में और यहीं के लैपटॉप में ऑपरेट होगा। तो क्या इस चीज़ को हमारी सरकार क्या इनका सहयोग नहीं कर सकती? कर सकती है। अगर नीयत अच्छी हो ना तो कुछ भी कहा जा सकता है। बीच समुंदर में भी एक फ्लाईओवर बनाया जा सकता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए और करने का जज्बा होना चाहिए। मेरे बच्चों ने, मेरे मधुबनी वासियों ने इतना बड़ा काम करके दिया है, इनका सहयोग कौन करेगा? अगर सरकार नहीं करती है तो मैं उन धनी मनी लोगों से अपील करता हूं कि मधुबनी के अंदर में इतने पैसे वाले लोग सब हैं, क्या 10-20 लाख रुपया इन लोगों को दे करके ये सेटअप को अपने मधुबनी के अंदर में रोजगार के तौर पे नहीं बना सकते? इसको मेड इन इंडिया का खिताब नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं, मगर हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। इन लड़कों ने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम किया है और मैं हमेशा इस चीज़ पे बोलता रहता हूँ कि मुझे उसना चावल, 5 किलो अनाज और 150 यूनिट फ्री नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ रोज़गार चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, मुझे एजुकेशन अच्छा चाहिए, मुझे हेल्थ का सिस्टम अच्छा चाहिए। और इन बच्चों ने इतना बढ़िया काम किया है। सर आप कहाँ सोए हुए हैं? थोड़ा सा चश्मा लगाइए और देखिए हमारे बच्चों ने क्या किया है। ये देखिए, इनसे बात कीजिए, ये क्या कह रहे हैं। इनका ये कहना है कि आप ज़्यादा नहीं, मुझे 10-20 लाख रुपए दिलवा दीजिए और मैं इसको मेड इन इंडिया और मैं अपने मधुबनी के अंदर में इसको बना करके दिखाता हूँ। और इसको आप जहाँ लगाना चाहें, इससे कंट्रोल करना चाहें, किसी भी भवन को कंट्रोल करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। सर जैसा कि आपने कहा है तो हमें भी चाहिए कि हाँ हमें सपोर्ट मिले ताकि हम लोग और भी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकें। अभी हमने इसे बेसिक लेवल पे क्रिएट करा था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम लोग लोकल सर्वर का यूज़ करके कर सकते हैं, बट धीरे धीरे हम लोग इसको और इन्हांस करना चाहते हैं और कई सारे AI का भी यूज़ करके इन इंडिया सारा कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर का डाटा अगर बाहर जा रहा है तो वो किसी भी हाल में हमारे लिए सेफ़ नहीं है। देखिए, इस बात के लिए मैंने कई बार कहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बिहार में ख़ास तौर से बहुत टैलेंट है और ये इनका कहना है कि मेरे बिहार का या हिंदुस्तान का डाटा बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं इस डाटा को इंडिया में ही स्टोर करूंगा, इंडिया में ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि इन लड़कों को ज़्यादा नहीं 20 लाख रुपए का आप लोन दे दीजिए और लोन दे करके ये मेड इन इंडिया का खिताब दीजिए, इस पर मोहर लगाइए। ये सरकार के थ्रू अपना नहीं करना चाहते, ये नहीं कहता कि मुझे पैसा कमाना है। अरे इनको भी पता है सर और मुझे भी पता है कि मरने के बाद 4 लोग कंधा दे करके शमशान ले जाएंगे, कब्रिस्तान ले जाएंगे, कफन भी पता नहीं कौन देगा, ये मुझे पता नहीं। आज हमें खाने के लिए मात्र 2 रोटी चाहिए जिससे पेट भर जाता है। उस परमात्मा ने कहा है इतना पैसा, इतना दौलत जमा करके क्या फ़ायदा। मेरा मानना यह है कि हमारा भविष्य अच्छा होने के लिए, हमारा इतिहास सही होने के लिए हमारे बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है, हमारे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी है। हमारे हिंदुस्तान में कुछ रोज़गार ऐसा होना चाहिए जैसे ये मेड इन इंडिया, AI मेड इन इंडिया। AI बनाने वाले तो बहुत कुछ बनाए हैं मगर ये मेड इन इंडिया बना रहे हैं, तो इसका सहयोग दीजिए। मैं आपसे CM सर से, PM सर से अपील करूंगा कि आप इन बच्चों का सहयोग करें। ज़्यादा नहीं, आप 20 लाख रुपए का इनका लोन सेक्शन करें और ये मेड इन इंडिया बनाएं। इस चीज़ को हमारे SP सर, DM सर, माननीय न्यायाधीश सर, मतलब कुल मिलाकर के हमारे मधुबनी जिला के जितने भी प्रशासनिक पद पे बैठे हैं वो सब आकर के इनको देखा है और उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया है। मगर मैं सबसे अपील करता हूं कि आप भी सरकार से इस बात का
अपील कीजिए कि इन लड़कों का सहयोग करें और हमारे यहाँ मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार। तो ये AI, अब वो एक AI बनाया है, यहाँ कई AI बन गए। एक लड़के ने उधर भी AI बना रखा है और इन्होंने भी AI के थ्रू ये पूरे घर को कंट्रोल कर रखा है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि मेरी बातों पे ध्यान दिया जाए। मैं मधुबनी काली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।